शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कमाल की ओपनिंग साझेदारी। कमाल ही कर दिया एक्चुअली। पहले 3 ओवर में शाहीन अफरीदी के थे 31 रन। पाकिस्तान कह रहा था भाई एक विकेट तो दिलवा दो यार, और बाकी लोग कह रहे थे बाबर टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला। आई मीन व्हाट वर यू थिंकिंग माय फ्रेंड। पर उसके बाद आ जाती है बारिश, बारिश के बाद मैच चला जाता है रिजर्व डे में। अब जितना मैच हुआ 24.1 ओवर का हुआ मैच, उसकी करेंगे बात और समझेंगे आपके जज्बात, क्योंकि आज वी आर गोइंग टू एक्चुअली गो थ्रू द मीम्स। बड़े कमाल के मीम्स थे जो इंटरनेट पे कर रहे थे फ्लोट। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और ये तो मतलब आज तो ऐसा लग रहा है जैसे शहनशाहों की तरह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मतलब उस तरीके का एक्चुअली ये चेयर है। ये बहुत खूबसूरत सी चेयर है, इसको कुछ कहते हैं, उस चेयर का भी नाम होता है। थोड़ी देर में मुझे याद आ जाएगा, होता है एक नाम इसका, मतलब अच्छी होती है चेयर। पहली बात तो ये कि मैच ने भारतीय टीम में कुछ बदलाव थे, और कुछ नहीं एक बदलाव था एक्चुअली, कुछ बदलाव नहीं थे, एक बदलाव था। अगर हम पाकिस्तान वाले मैच से देखें, कुछ बदलाव कह सकते हैं अगर हम नेपाल वाले मैच से देखें, क्योंकि वहां बुमराह नहीं थे नेपाल वाले मैच में, इस मैच में उपलब्ध थे तो आ जाते हैं वो खेलने के लिए। और केएल राहुल खेल रहे थे। अब केएल राहुल किसकी जगह खेल रहे थे, ये सबका सरप्राइज था, क्योंकि सवाल ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल ईशान किशन को खिलाना चाहिए क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है, पर केएलआर को कब खिलाओगे? एट सम स्टेज यू आर गोइंग टू गिव हिम सम चांसेस, राइट? पर वो सब अटकलों पे लगा पूर्ण विराम, क्योंकि श्रेयस अय्यर फिट नहीं थे। अब श्रेयस अय्यर की बैक में आ गया स्पाजम। अब बैक में स्पाजम जो है, बेसिकली स्पाजम होता गया, मैं आपको जरा समझाता हूँ अगर आप को समझ में ना आया। यार बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम है इस पर समस्या का। सी स्पाजम ना, जैसे आपकी किसी भी जगह पे किसी मांसपेशी में अगर कोई खिंचाव हो रहा होता है, तो आसपास का जो एरिया है ना वो एकदम से कड़क हो जाता है उस चीज को बचाने के लिए, उस जॉइंट को, उस स्पॉट को बचाने के लिए बाकी सारी चीजें एकदम से जकड़ जाती है और आपको लगता है कि आपकी जैसे ऑलमोस्ट फ्रोजन बैक हो गई या फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो उसको स्पाजम कहते हैं। फिर आप ज्यादा हिल नहीं पाते और फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है और फिर वो स्पाजम निकल जाता है। नियरली मतलब 48 घंटों में वो काम समाप्त हो जाता है। तो श्रेयस अय्यर के साथ ये हुआ है। अब श्रेयस अय्यर के साथ जब ये हुआ है तो इज दैट सीरियस और नॉन सीरियस? मुझे लगता है कि समस्या है। अब समस्या क्यों है? समस्या इसलिए कि 6-8 महीने से जो क्रिकेट नहीं खेले हैं वो बैक में सर्जरी की वजह से ही तो नहीं खेले थे। तो अगर वो बैक की सर्जरी के बाद, पहली बात तो ये कि शायद अंडरकुक्ड है, इस वजह से वो बैक का वहीं जहां पे कहीं हुआ होगा सर्जरी, उसी का कोई एरिया होगा जो जल्दी थोड़ा सा भी फ्लेयर अप हुआ तो आसपास के एरिया ने उसको बिल्कुल से बचाने के लिए अपने आप को सख्त कर लिया, मजबूत कर लिया, और उसके चलते वो स्पाजम आ गया। पर अगर ये बार बार होता है, क्योंकि ऑलरेडी हो गया, अभी तो एक ही मैच खेले थे, अगर ये बार बार होता है तो विश्व कप में मतलब किस तरीके की फिटनेस के साथ आएंगे? फॉर्म की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, पहले तो फिटनेस की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके की फिटनेस के साथ आएंगे। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ रेड फ्लैग। और ये टीम भी मुझे लगता है थोड़ा ध्यान से, सेलेक्टर्स भी थोड़ा ध्यान से इस पे नजर रखेंगे, क्योंकि 28 सितंबर तक अभी भी आप टीम में कुछ बदलाव कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1। अब केएल राहुल जब आ जाते हैं, केएल राहुल नंबर 4 पे बैटिंग करने आते हैं, पर टॉस पे मतलब और टॉस पे बाबर जो है, जिन्होंने फहीम अशरफ को खिलाने का फैसला किया, जबकि इस पिच के ऊपर अमूमन थोड़ी स्पिन ज्यादा चलती है, पर इन्होंने कहा नहीं, इंडिया के सामने हम फास्ट बॉलिंग के साथ खेलेंगे, खेल लो यार। पर टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला, और ये बड़ी लंबी सी मुस्कान थी मेरे चेहरे पर। जी न्यूज के लिए मैं काम कर रहा था, मैंने कहा क्या बात है यार, वेल डन बाबर, बहुत बढ़िया, बराबर काम किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने पहली बात तो ये डिसाइड किया कि अब जब पहले बॉलिंग आ गई है तो अब सामने वाली टीम को आपने 240-50 के अंदर रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी मैदान पे उससे पिछले दिन जब श्रीलंका बांग्लादेश का मैच था तो श्रीलंका ने बनाए कितने रन थे? 250 ही तो थे, पर 250 सामने वाली टीम नहीं बना पाई है। ये वो वाली पिच है जिसपे आसानी से रन चेज नहीं होते हैं। अगर आपके जहन में बारिश चल भी रही थी तो आपको ये तो पता था कि अभी रिजर्व डे है, तो ऐसा नहीं है कि छोटा मैच हो जाएगा, ये गारंटीड है। पर उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया, तो पहला दबाव अपने बॉलर्स पे कि 250 से नीचे रोको, यानी कि नई गेंद से विकेट चटकाओ, नहीं चटकाओगे तो फंस जाओगे, मारे जाओगे। और दूसरा कि भाई अब अंडर लाइट्स हमें बैटिंग करनी होगी, बुमराह और सिराज दोनों सामने होंगे। मेरी समझ के थोड़ा परे था ये फैसला कि व्हाई वुड यू वांट टू बोल फर्स्ट? अगर आपको टॉस जीत लिया है, दोनों टीम्स को चाहिए था कि टॉस जीत के बैटिंग करें और अंडर लाइट्स दूसरी टीम के बैटर बैटिंग करें, बट नॉट पाकिस्तान। इंडिया शुरुआत करता है। अब शुरुआत के पहले ओवर की आखिरी गेंद पे रोहित शर्मा मारते छक्का, बड़ा खूबसूरत पिकअप शॉट होता है, वो जाता है 6 रन के लिए। तो हो गया भाई, शंखनाद कर दिया कि अब अलग होगा मैच, क्योंकि वो पिच भी अलग नजर आ रही थी। इस पिच में उतनी मदद नहीं थी, हवा में उतनी स्विंग तो फिर भी चलिए थोड़ी बहुत थी, पर ऑफ द सरफेस वो साइडवेज मूवमेंट पहले के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं था। काफी अच्छी लग रही थी। नसीम शाह
वहां एक पहली पहली बॉल पे एक्चुअली जो उन्होंने शुभमन गिल को डाली, वहां पीछे शाहीन शाह अफरीदी खड़े थे, अगर कोई बेहतर फील्डर होता तो कैच पकड़ लेता। शून्य पर पहली गेंद पर आउट हो सकते थे शुभमन गिल। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी वहां कर क्या रहे थे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो बॉलिंग कर रहे हैं, जो अगर बॉलिंग कर रहा है दूसरे छोर से तो उसको थर्ड मैन पे नहीं फाइन टैग होना चाहिए। तो एक ओवर में ना कई बार 4-4 बॉलें चली जाती हैं वो थर्ड मैन की दिशा में, तो अब वहां पर आप किसको खड़ा करना चाहते हैं? आई मीन नॉट द बॉलर जो दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा हो। तो वहां पे नसीम शाह की बॉल पे वो एक जीवन दान, हाफ अ चांस, वो छूट जाता है। उसके बाद एज लक वुड हैव इट, एक तरफ होते हैं शुभमन गिल जिनके सामने रहते हैं शाहीन शाह अफरीदी, और दूसरी तरफ होते हैं रोहित शर्मा जिनके सामने रहते हैं नसीम शाह। नसीम शाह वॉज बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब ब्रीदिंग फायर, ही वॉज ब्रिलियंट ऑन अ फ्लैट पिच। थोड़ा सा भी अगर भाग्य साथ देता तो 3-4 विकेट चटका जाते उसी स्पेल में, वहां पर होता नहीं है। रोहित शर्मा बहुत स्लो चल रहे हैं, दूसरी तरफ से शाहीन शाह अफरीदी पे एकदम से धावा बोल रखा है शुभमन गिल ने, और वहां पे ना एक्चुअली ये बड़े खूबसूरत से कुछ मीम्स भी आए थे। मैंने कहा आज थोड़ा सा मीम्स का आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू सम मीम्स। तो ये एक था, ये इनके क्योंकि बचपन से इनके साथ बहुत खेले हैं ना, तो एक बड़ा खूबसूरत सा मीम था यार ये, जिसके अंदर वो टॉम एंड जेरी बने हुए हैं। शुभमन गिल जो है वो उन्होंने पकड़ रखा है शाहीन को। आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग की, मतलब बहुत क्रिएटिव लोग रहते हैं, और ये बिल्कुल मान के मत चलना कि अगर इस मैच में पकड़ लिया तो अगले मैच में इसका उल्टा नहीं होगा। बट आई फाउंड दिस वेरी फनी, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत थी, जिसमें टॉम जो है वो इस समय शुभमन गिल थे, जेरी जो है वो इस समय शाहीन अफरीदी है, और शाहीन अफरीदी को उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करके खेला, थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला। एक सामने की तरफ जो उड़ा के शॉट मारा वो बहुत ही अच्छा शॉट था, एंड इट लुक्ड वेरी वेरी वेल। सो शुभमन गिल जिस तरीके की फॉर्म में नजर आए, ही लुक्ड लाइक ऑलमोस्ट लाइक $1 मिलियन। बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की, लेकिन उनको भाग्य का साथ भी मिला। पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूं, उसके बाद एक वो स्लिप में पहले आप करने वाली बात हुई, और वहां पे भी मुझे एक खूबसूरत सा मीम दिखा, जिसके अंदर कह रहे हैं कि कुछ चीजें नहीं बदली हैं भाई, पाकिस्तान प्लीज डू नॉट चेंज, ऐसे ही रहो तुम। ये एक सईद अजमल और दूसरे फील्डर थे, उनके बीच में बॉल गिरी थी, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बड़ा आसान सा लड्डू कैच था एक वो, और वही कैच ये दोनों कीपर के बीच में है, दोनों स्लिप्स के बीच में है। अभी बॉल निकली भी नहीं है, रिजवान पहले ही घुटनों पे बैठ गए, कह रहे कर क्या रहे हो यार तुम, मतलब हिल तो लो यार, कोई तो पकड़ो। ये एक और जीवन दान मिला था यहाँ पर शुभमन गिल को, एंड शुभमन गिल वॉज वेरी गुड। पर उसके बाद आती है, एंड इनफैक्ट उसी टाइम पे एक और बड़ा अच्छा से एक और बड़ा बढ़िया मीम था, कि मोहम्मद रिजवान हर बॉल पे अपील कर रहा है भाई कि ये तो दे दो, ये तो दे दो, ये तो दे दो, अब तो आउट दे दो। और डीआरएस एक वो खराब भी करा देते हैं। दूसरी बार अब बाबर ना कहता है मैं लूंगा ही नहीं यार, और डीआरएस एक्चुअली ऐसे लेते हैं पाकिस्तानी। इसका भी बड़ा अच्छा सा है कि एक वो कंचे से रख दिए हैं और उसके बीच में ना मारने का प्रयास कर रहे हैं, किसी पे तो लगेगा टाइप्स। दिस इज इनक्रेडिबल। आप लोगों की क्रिएटिविटी विद रिगार्ड्स टू मीम्स ना, ये बहुत ही बढ़िया है। तो वो वैसा लगा। और रोहित शर्मा इंतजार कर रहे थे कि आजा भाई स्पिन आजा, मैं धो दूंगा। पहले तो पुल बड़ा अच्छा मारा उन्होंने, फास्ट बॉलर को भी मारा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मारा, पर उसके बाद जो शादाब खान की पिटाई की है इन्होंने, भाई शादाब को बड़े अदब से मारा, छक्का छक्का छक्का। कर क्या रहे हो यार, शॉर्ट बॉल छक्का, फुल टॉस छक्का, शॉर्ट बॉल छक्का। ऐसा लगा एक समय कि शादाब खान तो रोहित शर्मा की रेपुटेशन को गेंदबाजी कर रहे हैं, रोहित को नहीं कर रहे, क्योंकि हाथ से बॉल ही नहीं छूट रही थी यार। आई मीन ही वॉज लुकिंग वेरी ऑर्डिनरी। इवेंचुअली रोहित शर्मा आउट होते हैं, शादाब के सामने ही होते हैं, एंड हंटर बिकम्स हंटेड। पर शुभमन गिल को जैसे ही आते हैं, एक एंड पे है, कोहली आते हैं, शाहीन को बुलाया जाता है कि भैया तुम आउट करो इनको। बुलाया तो कोहली के लिए था, आउट हो जाते हैं, मतलब किंग के लिए बुलाया था, प्रिंस आउट हो जाता है बंदा। नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे अभी कोहली, सामने से ऐसे करके शॉट मारते हैं, धीमी गेंद है। जैसे हार्दिक को आउट किया था पहले मैच में 2 तारीख को, वैसे ही आउट किया 10 तारीख को शुभमन गिल को। पिछला मैच 2 तारीख को था ना, तो ही था, पता नहीं इतना टाइम हो गया है, पता नहीं पता है टूर्नामेंट ही अलग चल रहा है, ऐसा चल रहा है, लगता है चले ही जा रहा है। पर उसके बाद फिर राहुल आते हैं, राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे थे। टू बी फेयर जब तक दोनों साथ में थे ऐसा प्रतीत हुआ कि राहुल इज इन स्लाइटली बेटर फॉर्म देन विराट कोहली। तो दोनों ने अच्छी साझेदारी बुन दी थी। 24.1 ओवर का खेल हो चुका है, जिसके अंदर भारत 147 रन ऑलरेडी बना चुका है। और क्योंकि एक भी बॉल इसके बाद नहीं हुई, बहुत बार इंस्पेक्शन हुई, बॉल एक भी नहीं हुई, क्योंकि अभी ओवर्स कटने की गारंटी नहीं आई थी, क्योंकि एक रिजर्व डे था। तो अब जो मैच है वो 24.2 ओवर से ही शुरू होने वाला है। भारत के पास 8 विकेट रहेंगी, भारत पूरी बैटिंग अभी करेगा, और उसके बाद जितने रन बनाएगा पाकिस्तान को बनाने होंगे, बशर्ते बारिश ना आए। बारिश के देखिए जी, आज भी जो आसार हैं वो 90% है। तो 90%, लेकिन शुरुआत में बारिश नहीं आती, बारिश आती है थोड़ी देर के बाद। तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा मीम है, दिस इज माय लास्ट मीम एक्चुअली फॉर द डे। इसमें बाबर आजम कह रहे हैं ये किस तरीके के लोग हैं, फील्डिंग करवा लेते हैं और बैटिंग भी नहीं देते।
सर हाँ, इस बार तो आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है और ये बिल्कुल हो सकता है कि भारत फिर 25 ओवर बैटिंग करे, फिर बारिश आ जाए और मैच पूरी तरह से पानी में धुल जाए। इसे कह दें हम अबेंडेंड गेम। कहने को तो 50 ओवर की क्रिकेट हो जाएगी जैसी पिछली बार हुई थी, लेकिन वो 20-20 ओवर का जो चाहिए होता है गेम टू एक्चुअली मतलब टू मेक अ वनडे वो आप खेल ही नहीं रहे हो। 50-50 ओवर हो जा रहे हैं, इंडिया बैटिंग करके निकल जाता है और सामने वाली टीम की बैटिंग ही नहीं आती, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। पर आज के लिए मेरे पास वैसे इतना ही है। मजा आएगा जब भी अगर मैच शुरू होता है। वैसे मुझे लग रहा है कम हो चांसेस कि पूरे मैच होगा, पर इंटरेस्टिंग है कि केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं, वो रन बनाए थोड़े से, विराट कोहली रन बनाए, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। बैटिंग में भी तो गहराई है, शुरुआत अच्छी हो चुकी है। पाकिस्तान विल बी टेस्टेड, पर दे गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। अगर बॉलिंग करते हैं तो मुझे लगता है आज अगर बॉलिंग करते हैं तो कल से तो बेहतर ही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर आज आपको लगा कैसा पूरा क्रिकेट चौपाल, बताइएगा जरूर, क्योंकि हमने थोड़ा सा मीम का भी रिव्यू किया है। सोचा कुछ अलग करते हैं यार, क्योंकि खेल तो ज्यादा हुआ नहीं है, आप लोगों का खेला ही देख लिया हमने इंटरनेट पे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी और हैशटैग आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा पे। आज मेरा दोस्त नरेंद्र सिंह नेगी, हु इज द फील्डिंग कोच ऑफ द गुजरात टाइटंस, उनके साथ मैंने आज थोड़ी गुफ्तगू की थी, तो जरा वो भी जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा। वो आकाशवाणी पे आपको जियो सिनेमा पे मिल जाएगा। आज के लिए मेरे पास इतना ही है।